आज शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आर्थिक शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बड़े उद्योग घरानों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि वो हिमाचल प्रदेश आकर उद्योगों को स्थापित कर सके और उद्योगपतियों को अगर प्रदेश में उद्योग लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी दिक्कतों का भी समाधान सरकार निकाल सके, जिसके चलते प्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना हो सके और प्रदेश की युवा पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग सचिव और निर्देश उपस्थित रहे। इस अवसर पर उद्योगपतियों एवं सरकार के समक्ष सार्थक चर्चा हुई और समस्याओं को निपटाने के लिए आश्वस्त भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हर सरकार प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में वर्तमान सरकार ने भी औद्योगिक जगत को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश की आर्थिक मजदूरी के लिए एक साल में विभिन्न उद्योगों को प्रदेश में लाने के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए इनके साथ पुराने उद्योगों के लिए नए इंसेंटिव के साथ नए उद्योग नीति लगेंगे ताकि वो भी अच्छे से उद्योग चला सके। आज हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश 2 बड़े प्रोजेक्ट्स बल्क ट्रक पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। एक साल में जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है तब से 4,500 करोड़ के MOU को एकल खिड़की के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। बल्क ड्रग पार्क के लिए 3500 करोड़ के MOU हस्ताक्षर किए हैं तो एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षर किए हैं। वहीं पिछली सरकार के समय में हस्ताक्षर हुए MOU के लोगों को बुलाकर बैठक के उनकी दिक्कतों का निपटारा कर NOC में कहा कि कहाँ दिक्कत थी उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई थी। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे गगन कपूर जी का कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं टॉप के हैं वो आज सब इसमें समिट में उपस्थित रहे और एक हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। उनकी जो समस्याएं हैं हमने वो सुनी है और बहुत सारी बातें जो है सरकार के बिहाफ पे मैंने उनको एश्योर किया है ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी मदद हिमाचल सरकार द्वारा होगी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री की जो दिक्कत होगी उसका हम समाधान करेंगे। एक बहुत सार्थक चर्चा और एक बहुत लंबी चर्चा हुई है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी उपस्थित रहे। हमने सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट आए, नए लोग आएँ और जो पुराने लोग जो हिमाचल प्रदेश में उद्योगपति यहाँ पे लगे हुए हैं उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पे उनको जो है नई इंसेंटिव्स और नई पॉलिसी उनके लिए भी जो है हम लाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे जो 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं बल्क ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी बहुत जल्दी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में और इन्वेस्टमेंट आए। अभी पिछले 1 साल में जब से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनी है कोई 4,500 करोड़ रुपए का जो है वो MOUs हमने जो है वो अभी सिंगल विंडो में उसको क्लियरेंस किया है और बल्क ड्रग पार्क है उसके लिए हमने कोई 3500 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। तो लगभग पिछले 1 साल में हमने कोई 10,000 करोड़ रुपए के जो है MOU साइन किए हैं। पिछली सरकार द्वारा MOU बहुत साइन किए गए थे, उनको मॉनिटर करके हमने उनमें से बहुत सारे लोगों को उनकी जो दिक्कतें थी उनको बुला करके उनको पूछ करके उनके साथ मीटिंग करके उनके जो NOCs थे उनको कहाँ दिक्कत थी हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की और हमने उन्हें कहा है कि आप हिमाचल प्रदेश में आओ, अपने उद्योग को स्थापित करो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक नौकरियों के मामले में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर नए उद्योग आएँ और पुराने उद्योग टिके रहे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो रोज़गार जो है वो मिलेगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश बहुत लंबा चर्चा हुई है, वी वांट दैट हिमाचल प्रदेश में वी वांट टू एक हिमाचल प्रदेश ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल प्रदेश है। तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऐसे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो हैजरस ना हो, जो पॉल्यूशन कम फैलाए और
खास करके जैसे हमारे शिमला है, वहाँ हमने मुख्यमंत्री जी ने जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ पूरी 100% कर दी है। अभी एक नई स्कीम के तहत जो है 500 अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको 500 गाड़ियाँ जो है सरकार जो है उनसे ई टैक्सी हायर करके उनको देगी और उनको लगभग कोई 70,000 रुपये महीने के रूप में जो है उनको दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का जो वातावरण है, हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है वो ना ख़राब हो, इसके लिए जो है सरकार द्वारा और विशेष करके मुख्यमंत्री द्वारा जो है बहुत सारी स्कीम्स जो है लॉन्च की गई है। सर, इंडस्ट्रीज प्लान कर रही हैं, इसमें कोई भी इंडस्ट्री प्लान नहीं कर रही है। ये कहना जो है कि प्लान कर रही है वो गलत है। ठीक है, एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ऐसा होता है कि हर साल कई इंडस्ट्रीज़ जो इंसेंटिव्स लेने के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी लेने के लिए आते हैं, और जब उनके इंसेंटिव का फेज़ ख़त्म होता है तो फैक्ट्री जो है वो बंद करके चले जाते हैं। तो इस तरह का जो प्लान है, छोटा मोटा प्लान है, वो हर समय हर सरकार में और हर साल जो है वो होता रहता है। मगर जो बड़े हाउसेस हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश से कोई भी यहाँ से नहीं गए हैं। ठीक है जी।